सर, सबसे पहले तो आपका एमपीएल न्यूज़ लाइव और फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में बहुत बहुत स्वागत है। आज लपारादा ज़िले के तिरबिन सर्कल में आपका पीएचडी डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम स्टॉप डायरिया कैंपेन जो किया है, इसके कुछ मायने बताइए और किस मकसद से इसको कर रहे हो। जाहिर है कि डायरिया रोकने के लिए है, किन किन बातों को लोगों को ध्यान रखना चाहिए, आप लोग किस चीज़ पर फोकस करके इस कार्यक्रम को कर रहे थे और कुछ डिटेल्स बताएं सर। थैंक यू एमपीएल न्यूज़ चैनल और फ्रीडम न्यूज़। आप हमारा मीडिया कवरेज के लिए आया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक्चुअली आज का ये जो कैंपेन है स्टॉप डायरिया, उसका जो स्लोगन है डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखें अपना ध्यान। तो ये कैंपेन जो है 1 जुलाई से लेकर आपका 31 अगस्त 2024 तक चलेगा, यानी कि 2 मंथ्स का। तो इसमें एक्चुअली वो डायरिया जैसे फैलता है और डायरिया का बीमार से सफ़र होके काफ़ी लोग मरता भी है और ऐसे रिपोर्टेड केसेस अलग अलग जगह से आया। और ये कैंपेन जो है हमारा सिर्फ तिरबिन ब्लॉक में नहीं बल्कि ऑल इंडिया में ये कैंपेन चल रहा है। तो उसी के अंतर्गत आज हमने 20 जीपीसी मेंबर्स, BWHC चेयरमैन एंड 30 विलेज को हमने कवर किया। वहाँ का जितना भी स्टेक होल्डर्स है सबको यहाँ पे हम लोग ने तिरबिन में बुलाया और अवेयरनेस दिया। और उसके साथ साथ हमने प्रीक्यूर टेबलेट जो इमीडिएट मेजर्स के तौर पे अगर कहीं भी अनटुवर्ड इंसिडेंट अगर कहीं होता है, जैसे अभी मॉनसून का सीज़न है, एपिडेमिक जैसे कोई इस तरह का सिचुएशन आ गया तो किस तरह से पानी का कंटामिनेशन हम अपना आप को बचा सकता है, वो बचाव के लिए भी हमने काफ़ी इन लोग को ट्रेनिंग दिया, वर्कशॉप दिया। और साइडलाइंस में हमने कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन का बारे में भी बताया और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस विलेज वाटर सप्लाई सिस्टम में जो जो इन विलेज एसेट्स है उसको VWSC लोग किस तरह से केयर करना है, कैसे बीमार से बचने के लिए हम साफ़ सुथरा रखना है, वो सब्जेक्ट में भी हमने अवेयरनेस दिया और काफ़ी विस्तार से सिखाया। एट द सेम टाइम हमारा पानी पीने लायक है ना नहीं है, उसके अंतर्गत उसके लिए भी हमने फील्ड टेस्ट किट के द्वारा ट्रेनिंग फिर से इन लोग को दिया। वैसे तो गांव-गांव में दे चुका है, लेकिन फिर भी आज ये स्टॉप डायरिया कैंपेन के साथ हमने FT के ट्रेनिंग भी फिर से इन लोग का ये करके इम्पार्ट किया। सर, देखने में है कि आपका जो कार्यक्रम चल रहा था आज तिरबिन के EAC कारबू साहब भी आप लोगों के साथ मौजूद हुए, उनके हाथों कुछ वितरण डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जा रहा था गांव के लोगों को, वो क्या था सर? वो एक्चुअली उसको बोलता है हम लोग प्रीक्यूर टेबलेट, एक्चुअली क्लोरीन टेबलेट है। तो वो टेबलेट जो है एक्चुअली इसमें कोई इतना एक्सपर्टाइज यूज़ के लिए भी वो नहीं चाहिए, आम आदमी भी उसको यूज़ कर सकता है। तो उसका हमने प्रीक्यूर टेबलेट हर एक बस्ती में डिस्ट्रीब्यूट किया अभी। तो जितना भी आया वो पार्टिसिपेंट VWSC चेयरमैन का हाथ में हमने प्रीक्यूर टेबलेट दिया। इन केस कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट, एपिडेमिक काइंड ऑफ अगर ऐसे सिचुएशन आ गया तो अपना हाउस होल्ड लेवल में किस तरह से वो लोग साफ़ पानी पी सकता है और अपना आपको डायरिया से और वाटर बोर्न डिजीज़ से किस तरह अपना आपको बचाव कर सकता है, वो बचाव के लिए ही हमने ये टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किया। और हमारा जेई साहब ने भी विस्तार से आपने भी कवरेज किया, कैसे यूज़ करना, कितना क्वांटिटी डालना है, वो भी विस्तार से इन लोग को बता दिया। और एक्सपायरी डेट कब तक हम लोग यूज़ करना है वो भी उसमें ये बता दिया। और विस्तार से हमने समझाया अपना आपको डायरिया से बचाने के लिए और एनी डिजीज़ रिलेटेड टू वाटर बोर्न, तो उसको मतलब उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने आज प्रीक्यूर टेबलेट हर बस्ती में दिया। अगर कोई छूट भी गया, आज का ये में मिस हो भी गया, होपफुली सभी आया है, तो ऐसे केस में भी हम अभी गांव-गांव जाएंगे, बस्ती बस्ती जाएंगे। फिर हमारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम कैंपेन जो है नॉट ओनली इन तिरबिन ब्लॉक, हमारा दारू में भी हो रहा है, हो भी चुका है, बसर में भी हो रहा है और चलेगा भी। एंटायर ये 2 मंथ्स में हमने जो जो काम करना है वो हम कंटिन्यू करेगा। जी सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जल ही जीवन है और साफ जल घर में पहुंचाने के लिए आपका डिपार्टमेंट, आप लोग
काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी एसेट्स भी आप लोग क्रिएट करके, जैसे कि जल जीवन मिशन में भी हमने देखा बहुत सारे एसेट्स आप लोग बनाने के बाद गांव वालों को सौंप देते हैं। इस दौरान उस एसेट को बचाए रखने में क्या डिपार्टमेंट को कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? गांव वालों से किस तरह का कोऑपरेशन चाहिए होता है जो कभी कभार नहीं मिलता, और गांव वालों को उस एसेट का ख्याल रखने के लिए किन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा सर? एक्चुअली ये बहुत अच्छा सवाल है। तो देखते आ रहा है कि हमने गवर्नमेंट ने इतना कुछ हमें एसेट, खासकर वाटर सप्लाई सेक्टर में, आपका NRDWP के अंतर्गत, सजलधारा के अंतर्गत, आपका स्टेट बजट से, स्टेट फंडिंग से भी काफ़ी एसेट क्रिएट किया है वाटर सप्लाई सिस्टम में। लेकिन उसका रख रखाव जो हमारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बोलता है, वो कमी का वजह से हमारा जो सेंस ऑफ ओनरशिप अभी तक नहीं आया। तो जल जीवन का एक मेन ऑब्जेक्टिव भी ये था कि आप एसेट क्रिएट करने का बाद वो बस्ती वाला को हैंडओवर करेगा और उसका रख रखाव जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है इन विलेज वाटर सप्लाई कंपोनेंट्स को इन लोग ने देखना है। तो उसको एकदम क्लियर कट गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है और गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट लेवल में एक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल भी इसने बनाया और पास करके रखा है कि किस तरह से मेंटेनेंस को करना है। तो वो बुकलेट भी आज हमने इन लोग को दिया और विस्तार से समझाया किस पार्ट को, कौन सा स्ट्रक्चर को इन लोग को मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल हमारा स्लोस एंड फिल्टर, वो मानसून सीजन में जल्दी क्लॉगिंग होता है, तो उसको भी इन लोग का जो ऊपर लेवल का सेंड है उसको एक स्क्रैपिंग करना, ये सब गांव वाला का काम है। और हमारा तरफ से जो भी असिस्टेंस टेक्निकल इनपुट होगा वो तो हम देने के लिए रेडी है। और लेकिन मेंटेनेंस जो है उसका जो माइनर मेंटेनेंस हो गया आपका, क्लीनिनेस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये इन लोगों को करना है, तभी जाके हम सस्टेनेबल एक एसेट क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज जितना क्रिएट करेगा, सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है, जो उसको यूज़ करता है, उसको यूटिलाइज करता है, उसका अंदर में एक सेंस ऑफ ओनरशिप आना पड़ेगा। तो वो चीज़ भी हमारा अब AE साहब, नौसी सर ने आज डिटेल में बताया और काफ़ी लोग उसको एक्सेप्ट भी किया है और कर भी रहे काफ़ी लोग, और जो नहीं भी कर रहा है वो आगे भी करेंगे और हम इस तरह का अवेयरनेस देते रहेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए। थैंक यू।